नमस्कार। मैं डॉक्टर अपार अग्रवाल एज अ प्रैक्टिसिंग लंग्स स्पेशलिस्ट एट आनंद हॉस्पिटल मेरठ। आज हम बात कर रहे हैं निमोनिया के ऊपर। निमोनिया एक लंग्स की बीमारी होती है जिसमें लंग्स की दीवारों में सूजन आ जाना, और वही सूजन जब बढ़ जाती है तो अंदर जो हमारे एल्वियोलाई या एयर सैक्स होते हैं उसमें पानी आ जाना, पस आ जाना व अन्य पदार्थ एस्पिरेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन किसी एक लंग या दोनों लंग्स में हो सकता है, और ये जब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हमें होता है तो ये पेशेंट में बहुत तरह के सिम्टम्स ले आता है। निमोनिया के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं सांस फूलना, छाती में दर्द, खांसी में बलगम आना, पीला या हरा बलगम आना, किसी किसी में खांसी में ब्लड आना शुरू हो जाता है, वजन गिरना, भूख ना लगना, घबराहट व बेचैनी जैसे भी लक्षण हमें आ सकते हैं। निमोनिया के जो कारण होते हैं वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल व सम अदर पैरासाइट्स भी हैं जो निमोनिया करा सकते हैं। कई बार हम खाते खाते या जो मरीज बेड रिडन होते हैं वो एस्पिरेट कर जाते हैं, यानी फंदा लग जाना, उसकी वजह से भी निमोनिया यानी एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, जिसको मेडिकल भाषा में बोला जाता है निमोनिया ड्यू टू फॉरेन सब्सटेंसेस। निमोनिया हॉस्पिटल में भर्ती होने का काफ़ी मेजर कारण होता है, और एक लंग इन्फेक्शन जो होता है एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमें आईसीयू एडमिशन तक की ज़रूरत पड़ जाती है। जब भी हमें इस तरह के लक्षण आए, हमें अपने प्रैक्टिसिंग चेस्ट स्पेशलिस्ट या नियर बाय डॉक्टर से मिलके सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसको डायग्नोस करने के बहुत सरल दो चार तरीके होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कि आपके लक्षण क्या हैं और लक्षण कब से हैं। दूसरा आता है कि कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट जैसे कि चेस्ट एक्सरे, स्पूटम टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट जिससे हमें हेल्प मिलती है, और कई बार डिफिकल्ट केसेस में सीटी स्कैन या चेस्ट अल्ट्रासाउंड की हमें हेल्प लेनी होती है। उससे हमें निमोनिया है कि नहीं पता लग जाता है, और निमोनिया का कारण डायग्नोस करने के लिए यानी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है उसके लिए हमें या तो पेशेंट का स्पूटम सैंपल भेजना होता है, और जिन मरीजों को स्पूटम नहीं आता उसके लिए बहुत ही सरल डायग्नोस्टिक मशीन बनाई गई जिसको ब्रोंकोस्कोपी बोला जाता है, विच मीन्स अ थिन ट्यूब विद अ कैमरा जो कि लंग से अंदर फंसा हुआ बलगम या गंदगी हम निकाल के सैंपल के लिए भेज सकते हैं। एंड अगर हम सही कारण पता लगा लें या सही सैंपल अगर हम लैब्स में भेज दें तो निमोनिया का कारण क्या है प्लस वो कौन सी दवाई से खत्म होगा वो भी लैब की रिपोर्ट से हमें पता लग जाता है। तो चीजें वक्त के साथ मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है, तो निमोनिया जैसी एक घातक बीमारी जो एक हमें आईसीयू तक में ले जा सकती है उसको हम सही समय पे अपने लंग्स स्पेशलिस्ट से मिलके बहुत ही सरलता से ओपीडी बेसिस पे डायग्नोस करा के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या निमोनिया बिगड़ने से अपने आप को बचा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अब हाउ टू प्रिवेंट निमोनिया। निमोनिया जैसे हमने जाना एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है, एंड यूजुअली ये जो इन्फेक्शन है ये कंटेजियस होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा खांसी के जरिए फैल सकता है। तो इसका बचाव करने के कुछ तरीके हैं जो हम सबको एक रूटीन लाइफस्टाइल में अपनाने चाहिए। सबसे पहला आता है हमारा कफ हाइजीन। अगर हम में से किसी को भी खांसी है तो खांसी करते समय या तो मुंह के आगे अपना हाथ, कोई रुमाल है तो हैंकरचिप, और एकदम से नहीं है तो एल्बो जॉइंट में कफ करें ताकि ड्रॉपलेट्स फैलने से हम बचें। दूसरा आता है हैंड हाइजीन। खाना खाने से पहले या जब भी हमें कफिंग या कोई भी हमने ऐसी एक्टिविटी करी, मेक श्योर वी वॉश आवर हैंड्स। हाईली कंटेजियस और माइक्रोबैक्टीरिया हम कंटेन करते हैं।
तीसरा आता है, आजकल हम ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, हम देख रहे हैं लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल हाइजीन। ट्रैवल हाइजीन का मतलब क्या होता है? मास्क पहन के क्राउडेड या पब्लिक प्लेस में जाएं, सैनिटाइजर अपने साथ लेके जाएं, जहाँ पे भी जा रहे हैं मेक श्योर हम अच्छा साफ सुथरा खाना खाएं, कोशिश कीजिए रॉ चीज़ें अवॉइड करने के, प्रॉपर कुक्ड फूड ही हम खाएं। ये सब एक बेसिक ट्रैवल हाइजीन कह लीजिए या एक अच्छा लाइफस्टाइल का पार्ट कह लीजिए, जो ना सिर्फ हमें निमोनिया से बचाएगा, वह अन्य बहुत सी बीमारियों से बचाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो क्रोनिक डिसीज के पेशेंट्स होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट, लिवर किडनी पेशेंट्स और एस्थमा सीओपीडी पेशेंट्स, वो लोग अपना खास तौर से बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मास्क पहनना, प्रॉपर डाइट खाना, इन चीज़ों का, अपनी प्राइमरी बीमारी को कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना मेडिकेशन सब प्रॉपरली लें। एंड लास्ट में मैं कहना चाहूँगा वैक्सीनेशंस, एडल्ट वैक्सीनेशन, जो कि हम बहुत केयरलेस हैं अपने हेल्थ को लेके और हम इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एडल्ट वैक्सीनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें आता है हमारा फ्लू शॉट्स, फ्लू वैक्सीन जो कि ईयरली हमें लगानी चाहिए। दूसरा आता है न्यूमोकोकल, निमोनिया की वैक्सीन, जो अपने डॉक्टर से मिलके आप कंसल्ट करके अपना एक प्रॉपर कोर्स ले सकते हैं उसका। और अब लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ टीडैप वैक्सीन, बूस्ट्रिक्स वैक्सीन, ये सब भी आ रही हैं जो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लगा सकते हैं। सो अपनी अवेयरनेस, अपना हेल्थ हाइजीन और डॉक्टर का प्रॉपर कंसल्ट करके हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। सो गुड लक, हैप्पी फेस्टिवल, हैप्पी लाइफ टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।